प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह चर्च फैमिली, आप सबका फिर से वेलकम है आज के हमारे मिडवीक सर्विस में। आइए हम आज की आराधना में जाएंगे और आराधना में जाके हम सूर्य की प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले अपने हृदय को तैयार करेंगे। ओके प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आज के शाम के लिए प्रभु, जो तुमने हम सबको दिया प्रभु। और हम सब प्रभु आज फिर से तेरी चरण पर आकर प्रभु तुझे महिमा और प्रशंसा और आदर देना चाहते हैं भविष्य में प्रभु। इस सभा के शुरू से तक तू रहना प्रभु, हमारे हर एक गीत से भजन से प्रभु तुझे महिमा मिलेको। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते इस सेवा को तो अगुवाई कर प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। चर्च, आई हम इसने मुझे जीवन दिया है, ये गाना गाते गाते आरती में जाएंगे। आमेन। सब रेडी? मुझे जीवन दिया है, ओ इसने मुझे जीवन दिया है, इसने मुझे जीवन दिया है, ओ इसने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah। इसने मुझे शांति दिया है, ओ इसने मुझे शांति दिया है, इसने मुझे शांति दिया है, इसने मुझे शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। ओ इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसने मुझे मुक्ति दिया है, ओ इसने मुझे मुक्ति दिया है, इसने मुझे मुक्ति दिया है, ओ इसने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु राजा आने वाला है, ओ यीशु राजा आने वाला है, यीशु राजा आने वाला है, ओ यीशु राजा आने वाला है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। ओ इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं
चलते चलते मैं गाऊंगा धन्य धन्य हे धन्य 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 यीशु तुम है धन्य धन्य हे धन्य 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 यीशु तुम है हमको बचाने आया वो हमको छुड़ाने आया वो हमको बचाने आया वो हमको छुड़ाने आया वो जीवन भर के लिए खुशी लाए राजा राजा है राजा 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 यीशु तू है राजा राजा है राजा 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 यीशु तू है महान महान है महान 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 यीशु तू है महान 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 यीशु तू है महान है प्रभु आज तो धन्य है प्रभु और तो पवित्र है परमेश्वर पिता सच में प्रभु आज हम सब मिलकर प्रभु इस जोश में प्रभु इस उमंग में प्रभु हमारी खुशी के हमारे दिल से प्रभु तुझे महिमा आदर और प्रशंसा और भक्ति देना चाहते प्रभु सच में प्रभु आज तुझमें प्रभु आज रिहाई है प्रभु आज तुझमें हम सबको नया जीवन मिला प्रभु तूने हम सबको शांति दिया है हम सबको नया जीवन दिया है हमें मुक्ति दिया है परमेश्वर पिता आज हाँ हम इस नया जीवन तूने हमें दिया प्रभु हम सच में इसलिए प्रभु हम नाचते उछलते प्रभु आनंद से प्रभु हम गीत गाते प्रभु यीशु तेरी आराधना करते प्रभु सच में प्रभु आज तेरी महिमा हो प्रभु तेरी स्तुति तेरी आराधना प्रभु यीशु तेरी प्रशंसा प्रभु सिर्फ तुझे मिले प्रभु हमारे जीवन से प्रभु हम केवल यीशु आज हम तुझे हम उठाते प्रभु केवल यीशु आज हम तेरी नाम की जय कहते परमेश्वर सुबह शाम प्रभु हम तेरी स्तुति करते परमेश्वर जीवन भर प्रभु आज हम तेरे मंदिर में रहना चाहते प्रभु उस दरबार पे रहना चाहते प्रभु अब हमारे राजा हमारे यीशु हम तेरे आदर करना चाहते परमेश्वर तू हमारे पिता है प्रभु तू हमारे अब्बा है प्रभु हम इसलिए बुलाते प्रभु आज तेरे अब्बा है और तू हर एक चीज और हमको तू अच्छी तरीके से जानते प्रभु हमारा हर एक दुख हमारा एक तकलीफ को प्रभु आज तू जानता है खुदा क्योंकि तू आज हमारा अब्बा है परमेश्वर और हम तेरी बाहों में रहने के लिए प्रभु हम लौट कर आते परमेश्वर हे पिता हे अब्बा कह कर बुलाते तुझको हे पिता हे अब्बा कह कर बुलाता है तुझको आया हूँ लौट के बाहों में ले मुझे आया हूँ लौट कर बाहों में ले मुझे मेरे
आपकी स्तुति है। हालेलुया परमेश्वर, हम हालेलुया के गीत तेरे जीवन तेरे हाथ में अर्पण करते हैं। प्रार्थना करते हैं हम प्रभु हमारे कलीसिया को प्रभु हस्त बढ़ाना परमेश्वर, तेरे प्यार में, तेरे अनुग्रह में प्रभु, तेरी गहराई में प्रभु हमारे कलीसिया को बढ़ाना। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। यीशु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। यीशु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं।
आपके प्यार के सागर में रहना चाहते थे, आपके प्यार पे प्रभु और आपकी बाहों में प्रभु बस हम जीवन भर प्रभु रहना चाहते प्रभु, ताकि हम तुझ पर बने रहे, ताकि हम तुझे आराधना कर सके प्रभु, ताकि हम तेरे नाम को उठा सके प्रभु, ताकि हम हमेशा हर एक दिन हर पल प्रभु आज हम तुझ में बने रहे, ताकि हम असल फल प्रभु आज हमारे जीवन से आज हम फैला सके। तेरी खुशबू से प्रभु आज हमारे जीवन को भर दे प्रभु, ताकि हम उसी खुशबू से प्रभु आज दूसरे को प्रभु आपकी ओर हम आकर्षित कर सके। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति प्रभु, तेरा जीवन प्रभु, तेरा खुशबू प्रभु और तेरा ज्योति प्रभु आज हमारे जीवन को चमका। यीशु बाकी के समय हम तेरे हाथ में सौंपते, आपके वचन से प्रभु हम सबको बातें करो, दास को हम आपके हाथ में सौंपते। सभी को जय मसीह की। आज की मीडिया सभा में आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने हम सबको इस समय के लिए जो हमें अवसर दिया कि हम सब परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, उसकी बड़ाई करें और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने जो हमें एक अवसर दिया, इस शाम परमेश्वर हम सभी से वो बातें करेगा। आइए हम इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आने वाली सूचना के बारे में हम बताना चाहते हैं कि हर दिन अभी जो हमारा जो है बाइबल कॉलेज शुरू हो चुका है। कई लोग हैं जो बाइबल कॉलेज में अभी भी उनके पास समय नहीं मिल पा रहा है, मगर हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी हम सब सीख सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं। और हर मंगलवार को पास्टर सतीश जो एबीडी क्लास पढ़ा रहा है, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। और सूरज जो अपोलोजेटिक क्लास गुरुवार को शाम को जो पढ़ा रहा है, उस क्लास में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और शनिवार को जो क्लास होता है, पास्टर ने जो क्लास पढ़ा रहा है, जो हमारा हिंदी चर्च में जो अधूरा रह गया था वो चीज़ों वो क्लास पढ़ा रहा है, तो आप इन क्लासों में ज्वाइन हो सकते हैं और समय बिता सकते हैं। और हम परमेश्वर को जान पाएंगे, क्योंकि हम अपने घर में हैं, परंतु ये ऑनलाइन सर्विस में हम सब जुड़कर और परमेश्वर के वचन को आनंद मना सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं ना। तो इतना ही सूचना है इस सप्ताह के बारे में। तो आइए हम आज का दान के बारे में जाएंगे। तो मैं एक वचन पढ़ता हूँ, नीति वचन का किताब में लिखा है, 3 अध्याय वचन 27 में लिखा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुम में शक्ति रहे तो उसका भला करने से ना रुकना ना। यहाँ पर जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, जो अच्छा सोचते हैं परमेश्वर के लिए देने के लिए, हमारा मन हमारा हृदय अगर तैयार है तो हम परमेश्वर को देने के लिए आसानी से हम लोग दे सकते हैं ना। जैसे कि एक व्यक्ति एक गांव में पेंटिंग का काम कर रहा था, उसको बहुत जगह वो जा रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, उसकी परिस्थितियाँ बहुत गंभीर है। तो एक गांव में पहुंचा तो राजा के घर में, तो राजा ने बोला कि मेरा घर में भी सब कलर का कोई ज़रूरत नहीं है, सब जगह मारा हुआ है, मगर मेरा एक नाव है जो नदी में है ना वो ख़राब है, तो जाकर है ना उस नाव को कलर कर दे। तो नाव को कलर करने के लिए उन्होंने 1500 रुपया उनको बोला, 1500 रुपया लगेगा। और जब वो नाव को रिपेयरिंग कलर मारने के लिए गए, तो नाव को कलर मारते मारते वो नाव के बीच में एक है ना छेद था। तो जो पेंटिंग करने वाला व्यक्ति ने क्या किया है ना, उस नाव को जो छेद था उसको उसने क्या किया, लकड़ी लगा के अच्छे से है ना उसमें उसको बनाकर ना उसके ऊपर कलर मारकर वो अपने राजा के पास आया। उसने बोला कि आपका नाव में जो कलर मारा था मैंने मार दिया। और जब बोला कि आप कल आना और आपका पैसा लेकर जाना। और उसके बाद में राजा का परिवार उस घर में आए और राजा का परिवार ने बोला कि चलो हम कहीं घूमने जाते हैं। तो राजा बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ, क्योंकि हमारा जो नाव जो था वो है ना तैयार हो चुका है, उनको ख़राब था, वो कलर मारकर ये किया है, तो जाओ आप लोग घूम के आओ। तो उसका परिवार क्या हुआ, उनके बच्चे उनकी पत्नी नाव से क्या किया ना, घूमने के लिए उस टहलने के लिए गए और टहल कर ना वो घूमने चले गए। और वहाँ पर राजा का एक व्यक्ति आया और राजा का व्यक्ति ने पूछा कि आपका परिवार सब कहाँ चला गया। तो बोला कि आज सब लोग है ना उस नाव में गए हैं नदी में है ना घूमने के लिए। तो जो राजा का पास जो कर्मचारी था उसने बोला कि अरे राजा, वो नाव तो हमारा ना बहुत ख़राब है और उस नाव में है ना एक छेद है
और वो छेद के द्वारा ना आपका परिवार शायद डूब गया होगा, पता नहीं। तो देख रहा है कि जैसे ये बात कर ही रहे थे कि उसी समय ना उनका परिवार जो है घूम कर आ गया, और आ गया तो राजा ने बोला कि अरे आप लोग नाव में कैसे ये किया, नाव तो हमारा ख़राब था। तो उन्होंने बोला कि ना नाव तो सही था, हम लोग तो टहल के आए। तो राजा ने ना एक चीज़ उसके मन में आया कि जो काम मैंने उस व्यक्ति को बोला था सिर्फ कलर करने के लिए, मगर उसने नाव में जो छेद था उसको भी उसने क्या किया ना, रिपेयरिंग किया। और जब दूसरे दिन जब उसने पैसा लेने आया तो राजा ने उसको बोला कि उसको 50,000 रुपया दिया, और उसने बोला राजा हमारा तो 1500 का बात हुआ था, आप मुझे इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? बोला ये पैसा जो है दे रहा हूँ ये भी तेरे लिए ना कम है, क्योंकि तूने मेरे परिवार को ना बचाया ना। इस कहानी में मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि जो काम हमें मिलता है ना उसके इच्छा के अनुसार परमेश्वर को हम ना, परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसकी इच्छा के अनुसार हमें करना है। और जब हम करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में वो आशीष देता है, हम सबकी मदद करता है ना। और परमेश्वर ही है, जैसे कि भजन संहिता 77 में एक वचन और पढ़ता हूँ, लिखा है कि मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा, है ना। परमेश्वर जो काम हम सब करते हैं परमेश्वर के लिए ना, देने के लिए और हर एक चीज़ों में परमेश्वर वो हमारे आपके बड़े काम को न पूरा करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते यीशु आज की शाम परमेश्वर प्रभु जी जो इस ऑनलाइन सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं और परमेश्वर हर एक के जीवन में आप आशीष देना। जो लोग भी इस समय भेंट देंगे उस भेंट को भी आप आशीष देना परमेश्वर प्रभु जी। हर एक के कामों में आशीष देना, उनके हर एक लगने वाली ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। जो लोग भी भेंट दें परमेश्वर प्रभु जी आपके कार्यों में इस्तेमाल हो और आपके नाम की बढ़ोतरी हो परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, इस समय को, इस पल को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज की स्पेशल सॉन्ग गाएंगे धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
प्रभु ऐसा हो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा हो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करता हूँ आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच हिंदी चर्च, आप सभी के फेथफुलनेस के लिए, और जो भी ये सर्विस को यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं आप सभी को रियली थैंक यू सो मच। गॉड आपको रियली ब्लेस करे। ओके, लेट्स शुरुआत करते हैं आज की शाम की टॉपिक जिस पर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। वो टॉपिक है अदन की वाटिका, राइट, द गार्डन ऑफ ईडन, अदन की वाटिका, राइट। अदन की वाटिका आदम हवा के लिए इस दुनिया में पहला बगीचा था जिसे परमेश्वर ने बनाया, और आदम और हवा के लिए उस समय में रहने के लिए कोई घर नहीं थी। अदन की वाटिका ही उनका घर था। आदम और हवा के लिए पहली दुनिया उनकी अदन की वाटिका थी, राइट, जिसमें परमेश्वर ने उसे रखा था। लेकिन आज के शाम में हम लोग देखेंगे कि इस अदन के बगीचे में कई सारे सिद्धांत है, कई सारे प्रिंसिपल है जो हम सीख सकते हैं। अदन के बगीचे में कई सारे चीजें हैं, जो कई सारे लेसन है जो हम सीख सकते हैं। तो आज प्लस उसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सो लेट्स हम लोग पहले पंक्तियां पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं वचन कुछ पॉइंट बताऊंगा। उत्पत्ति का 1वां अध्याय 27वीं पंक्ति। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। 28वीं पंक्ति। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो। समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पंछियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। 29वीं पंक्ति। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने जीव वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब में से तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। 30वीं पंक्ति। जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी में रहने वाले जंतु है, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठा दिन हो गया। प्लस प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो, आप हमारे पिता परमेश्वर हो। धन्यवाद देते गॉड, हम आप पर रियली विश्वास करना चाहते हैं, आप पर निर्भर होना चाहते हैं। आज की शाम की सभा आप ब्लेस करना पिता, इस वचन के द्वारा आप हमें ब्लेस करना, रियली आशीष देना प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन आमेन। ओके, थैंक यू सच आप सभी के फेथफुलनेस के लिए। रियली हमारा परमेश्वर जीवित है, सच्चा है, वो विश्वास योग्य है और हमें रियली जरूरत है। अगर मैं जानता हूँ कि परमेश्वर विश्वास योग्य है तो मुझे विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर को जानते हो और परमेश्वर की इच्छा को जानते हो तो जैसे मैं उसे जानता हूँ वैसे मैं अपनी इच्छा को तैयार करता हूँ, ताकि जो चीजें मैंने उसके बारे में सीखी है, जानी है, उस पर अपना जीवन बना सकूं, राइट। इस दुनिया में हर विश्वासी को सबसे ज्यादा जरूरत की वो ये है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना। मुझे नहीं पता कि रोमियो का 12:1 में कहता है अपने आप को जीवित बलिदान। क्या मैं रियली अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ सामने सौंप देता हूँ, राइट। गॉड, ये मेरा लाइफ है, मैं आपका हूँ, आप जैसा चाहते हो वैसा मेरे जीवन में करो। इस संसार में मेरे अंदर अभी भी पुराना पापी स्वभाव है, मेरे अंदर अभी भी लालसाएं है, मेरे अंदर कुछ चीजों को देखकर अभी भी लालसाएं तैयार होती है,
मेरा भी मन भटकता है, मैं भी कभी कभी भटक जाता हूँ अपने विश्वास से, अविश्वास में जीवन जीता। कई बार गलत ख्याल मेरे भी आते हैं, लेकिन इन सारे चीजों को लेकर इनमें मैं जीवन नहीं जीना चाहता। ये मेरे जीने का आधार नहीं बन सकते। और इन सबको लेकर जो मेरी कमजोरियां है, मैं कमजोरियों के साथ परमेश्वर आपके सामने आना चाहता हूँ और आपके सामने रहना चाहता हूँ कि लेट्स गॉड कि आप रियली मेरे जीवन में काम करो, आप रियली मेरे जीवन में परिवर्तन करो गॉड। रियली लाइक मुझे अपने जीवन को आपके अधीन कर देना है। हर विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम अपने जीवन को अधीन कर दें। कई बार रियली लाइक कई कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी होती है कि बोलने के लिए शब्द तो नहीं है, बट मैं गॉड सोच रहा हूँ आपके बारे में, आपकी दीनता, आपकी नम्रता, आपके संयम, आपके गुण, कैसे आप हर जगह रहते हो, कैसे आप पापियों से प्रेम करते हो, कैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र होने के बाद पापियों के लिए मारा गया, कैसे यीशु मसीह आज भी हमारे लिए स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है, कैसे राइट मैं आपके बारे में सोच सकता हूँ और गॉड रियली आपके बारे में जान सकता हूँ। आई थिंक रियली लाइक हमें चाहिए कि हम अपना जीवन प्रभु को अधीन करें। ओके लेट्स अदन की बगीचा, राइट। अदन की बगीचे में बहुत सारी चीजें शुरुआत हुई थी। अदन की बगीचा पहला जगह, परमेश्वर ने मनुष्य का पहला घर अदन की बगीचा था। वहाँ अदन की बगीचे में बहुत सारी चीजें अच्छी होती थी। आई थिंक अदन की बगीचे में मैं बहुत सारे प्रिंसिपल देखता हूँ। एक विश्वासी को क्या करना चाहिए और एक विश्वासी को क्या नहीं करना चाहिए, मुझे अदन की बगीचे में दिखाई देती है। आप अपने मेडिटेट से अपने पॉइंट लिख सकते हो कि अदन की बगीचे में आपको क्या दिखता है कि विश्वासी को करना चाहिए और क्या दिखता है जो विश्वासी को नहीं करना चाहिए। अदन की बगीचे में हम देखते हैं कि मनुष्य एक्चुअली कौन है। जो साइंस बोलता है, साइंस बिलीव करता है, वो नहीं है। मनुष्य एक्चुअली कैसे है, परमेश्वर ने किस तरह से अपने स्वरूप में बनाया। अदन की बगीचे में मैं देखता हूँ परमेश्वर का पहला स्वभाव, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति। मैं अदन के बगीचे में देखता हूँ कि शैतान कौन है, शैतान किस तरह से कार्य करता है, शैतान कैसे दुनिया में आज भी वो कार्य कर रहा है। मैं अदन के बगीचे में देखता हूँ कि पूरी सृष्टि किसने बनाई, पूरी दुनिया किस तरह से रचा गया। अदन की बगीचा में मैं देखता हूँ कई सारी चीजें विश्वासी को अदन की बगीचे में हम सीख सकते हैं और भी कुछ सारी चीजें। मनुष्य का पहला संगति परमेश्वर के साथ अदन की बगीचे में था, ब्यूटीफुल प्लेस था, राइट। पहला कलीसिया अदन की बगीचा थी जहां पर परमेश्वर, आदम, हवा आपस में मिलते थे, बात करते थे। परमेश्वर का प्रेम अदन की बगीचे में साफ साफ दिखाई देता था, राइट। परमेश्वर की आज्ञाएं थी अदन की बगीचे में जो कि हम जानते हैं आदम पूरा नहीं कर पाया। परमेश्वर के उपाय थे मनुष्य के लिए, परमेश्वर के सोल्यूशन थे अदन की बगीचे में जो हम देखते हैं। शैतान का छल हम देखते हैं अदन की बगीचे में। परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण फिर क्या हुआ उसका नतीजा भी हम देखते हैं। ओके, पहला सुसमाचार हम लोग देखते हैं अदन की बगीचे में, राइट। और मसीह का जन्म के और उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी हम लोग अदन के बगीचे में देखते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो अदन के बगीचे में हम लोग देखते हैं। अदन के बगीचे में हम लोग जानते हैं कि इस परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई। 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बना के कहा कि ये सारी 6 दिन से पहले 5 दिन में जो भी मैंने चीजें बनाई थी वो सब मैंने तुम दोनों के लिए बनाया है, मनुष्य के लिए बनाया है। और अदन की बगीचे में उन्हें कोई मेहनत, कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें खेती करने की जरूरत नहीं थी, पेड़ पौधे लगाने की जरूरत नहीं थी, सब रेडीमेड था। उन्हें जस्ट पेड़ में से फल तोड़ के जस्ट खाना खाने की जरूरत थी। आई थिंक अदन की बगीचे में बहुत सारी चीजें थी, बट लेट्स 5 चीजें जो अदन की बगीचे से मैं रियली सीखना चाहता हूँ। 5 ऐसी चीजें जो अदन की बगीचे में मुझे दिखाई देता है। पहली चीज, परमेश्वर का सामर्थ हम मुझे परमेश्वर का पहली सामर्थ, पूरी दुनिया परमेश्वर ने शब्दों से बनाया, मुझे अदन के बगीचे में दिखाई देता है, राइट। वो भी उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं, राइट, कि सारी चीजें परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर का प्रेम हम लोग देखते हैं अदन की बगीचे में, राइट। परमेश्वर की सृष्टिकर्ता में सबसे अच्छी चीज मुझे लगता है अदन की बगीचे में ये था कि परमेश्वर लोगों से प्रेम करता था। सुबह सुबह उसे मिलने आना और फिर शाम के समय में मिलने आना, दिन में 2 बार फेलोशिप करना। आई थिंक अदन की बगीचे में ये परमेश्वर का प्रेम दिखा देता है। परमेश्वर की चिंता दिखाई देती है अदन की बगीचे में। आदम हवा को कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने उनको सब कुछ उनके लिए तैयार करके रखा हुआ है। आदम को चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर है। चिंता क्या होगी शायद आदम को पता ही नहीं है। आदम और हवा को टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, इमोशंस, ग्लानि, कई सारी चीजें उनको पता ही नहीं कि क्या अकेलापन क्या होता है।
पूरी दुनिया में 2 ही जने, फिर भी अकेलेपन की कोई महसूस नहीं है, अकेलेपन की कोई कमी नहीं है, अकेलेपन कभी महसूस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको पता है उनका परमेश्वर उनके लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है। अदन की बगीचे में मुझे रियली दिखता है परमेश्वर के उपाय, प्रोविजन, जो चीज उसे, ऐसा नहीं कि लाइक चूल्हा जलाओ, खाना पकाओ, लकड़ी तोड़ के आओ, लाइक क्या करना है, शाम को खाना क्या रहेगा, सुबह खाना क्या रहेगा। अदन की बगीचे में वो सारे उपाय हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का आदम और हवा के साथ समय बिताना, क्या लाइक पता नहीं, पाप वाले हिस्से से थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो टाइम क्या होगा कि आदम, हवा, परमेश्वर बैठ के संगति कर रहे हैं, राइट। परमेश्वर के उनके साथ समय बिताना परमेश्वर का, और परमेश्वर के आज्ञा वहां पर दिखाई देता है। और फिर मुझे बोला परमेश्वर के आदम और हवा को आशीष दिखाई देती है, फलो फूलो और दुनिया में बढ़ो, राइट। सब कुछ तुम इस्तेमाल करो, सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया गया है, सब कुछ तुम्हारे खाने के लिए बनाया गया है। जीवन को आनंद के साथ जीवन जीना। आई थिंक मुझे रियली लाइक पसंद है पहले अध्याय में परमेश्वर की सृष्टि का निर्माण और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की दया, लाइक परमेश्वर के जो काम है पहले अध्याय में, उत्पत्ति के पहले अध्याय में पूरी दिखाई देती है। परमेश्वर की सोच मनुष्य के लिए, आई थिंक हम परमेश्वर को जान सकते हैं। एक एक शब्दों में पूरी दुनिया परमेश्वर बना रहा है, बोल बोल के हम जान सकते हैं कि पूरी दुनिया परमेश्वर की सामर्थ कितनी अच्छी है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाते हैं, हम दिखा सकते हैं परमेश्वर कितना प्रेम करता है मनुष्य से। मुझे अदन की बगीचे में सबसे अच्छा चीज यही लगता है कि परमेश्वर का प्रेम, बाय द वे मैं रियली बिलीव करता हूँ प्रभु परमेश्वर आज भी लोगों से वही प्रेम करता है जो आदम और हवा से करता है, आज भी आप सभी से करता है। हम सब के अंदर ऐसी भूख, ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ, मैं भी चर्च में मैं आराधना कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, या जो भी हम फेलोशिप कर रहे हैं कलीसिया के अंदर, हम ये बिलीव करते हैं लाइक वो वही उपस्थिति जो अदन के बगीचे में थी, खास वो परमेश्वर की उपस्थिति, वही आज हमारे भवन में, वो कलीसिया में होती है, हमारे जीवन में रहती है। आई थिंक रियली लाइक परमेश्वर के आशीष हमें उसमें दिखाई देता है। दूसरी चीज मुझे अदन की बगीचे में सबसे चीज मुझे रियली अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं, बट जिस चीजों से हमें रियली सावधान रहने की जरूरत है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रहने की जरूरत है, वो है शैतान का छल, राइट। आज भी कई सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं मेरा आजकल मन नहीं कर रहा पहले जैसे आराधना करने का। क्या ये रियली ऐसा है कि आपका मन नहीं कर रहा है, या फिर आप समझ नहीं रहे हो कि शैतान की चाल, शैतान का षड्यंत्र जो आपके जीवन में हो रही है, राइट। कई सारे छल यानी शैतान का षड्यंत्र, क्या बोलते हैं, ओके, शैतान के ऐसी साजिशें जो हमारे जीवन में हमारे खिलाफ जो करता है। मुझे लगता है कि आज मेरा बॉडी थक गया, चर्च जाने का मन नहीं कर रहा, बट एक्चुअली में मुझे समझने की जरूरत है ये मेरा बॉडी है, मेरा मन है जो नहीं कर रहा है, या ये शैतान का छल है कि जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी चीज मुझे दिखता है उस कहानी में, शैतान का छल। शैतान के छल, जब भी शैतान किसी को छल करने की कोशिश करता है तो कुछ चीजों के साथ, सबसे पहली चीज शैतान झूठ के साथ आएगा। शैतान कभी भी सच्चाई के साथ लोगों के सामने नहीं आता, राइट। शैतान को लोगों को परमेश्वर से दूर करना है तो उनको उसका पहला हथियार उसका झूठ है। शैतान लोग आदम के पास, जब पहली बार आदम हवा के पास जब आया था तो वो झूठ के साथ ही उनके सामने खड़ा था। उसके पास पूरे झूठ के वर्ड्स तैयार थे, जो परमेश्वर ने बोले हुए शब्द है, उन्हीं शब्दों के एक्यूरेट उसके पास अपोजिट वाले शब्द लेकर वो तैयार था। वो अपने सवाल जवाब के साथ तैयार आया था, अपने सवालों के साथ तैयार आया था, जो सवाल झूठ से भरे हुए थे। लेकिन अफसोस कि आदम और हवा ने शैतान के धोखा को देख नहीं पाए। आज भी कई सारे लोगों को लगता है कि हमें लगता है कि हम कार्नल होते हैं, मे भी हम शैतान के धोखा को देख नहीं पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं और उस चीजों को हम समझ नहीं पा रहे। आई थिंक रियली लाइक अदन की बगीचे के अंदर ही कई सारे डॉक्ट्रिन है, कई सारी चीजें हम सीख सकते। मैं मेरी पूरी जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं अदन की बगीचे में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सीख सकता हूँ। मुझे लगता है लाइक शैतान का धोखा को वो लोग देख नहीं पाए। शैतान के षड्यंत्र आदम हवा को नहीं दिखाई दिया, राइट। शैतान का षड्यंत्र ये था, साजिश ये थी, आदम और हवा को परमेश्वर से दूर करना। आज भी शैतान की इच्छा यही है। अदन की बगीचे में जिस षड्यंत्र के साथ, जिस सवालों के साथ, जिस विचारों के साथ, जिस साजिशों के साथ शैतान परमेश्वर आदम और हवा के सामने खड़ा रहता, आज भी इन्हीं सवालों, इन्हीं जलते तीरों के साथ शैतान विश्वासी के मन में कई सारे ऐसे सवाल लेके आता है।
आज भी शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के साथ लोग चले। आज भी वो कोशिश करता है कि लोग परमेश्वर के खिलाफ हो जाए। परमेश्वर, हमेशा याद रखो, शैतान विश्वासियों को परमेश्वर के खिलाफ करना चाहता है, राइट। वो हमें परमेश्वर के खिलाफ करने वाला था। इसीलिए पता नहीं लोग हम विश्वासी शैतान की चाल या शैतान की साजिशों को नहीं समझ पाते, और इसीलिए कई बार हम विश्वासी परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति है जो मुझे नहीं पसंद, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि किसी की साजिश है जो मुझे परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, मुझे कलीसिया से दूर लेके जा रहा है क्या। ओके लेस, शैतान आज भी कोशिश करता है कई सारे लोगों को प्रार्थना से दूर लेके जाने का, संगति से दूर लेके जाने का, परमेश्वर की योजना से दूर लेके जाने का, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके जाने का, परमेश्वर की महिमा करने से उसे रोकने का, आराधना से दूर लेके जाने का, वचन से दूर लेके जाने का। शैतान आज भी ये कोशिश कर रहा है कि वो हमें परमेश्वर से दूर करे। और अफसोस की बात तो यह है, कई सारे लोग आज भी ऐसा जीवन में जी भी रहे, शैतान के साजिशों का शिकार हो भी रहे, राइट। कई सारे लोग रियली थोड़ा समय ये सोच नहीं रहे कि क्या मैं रियली क्या मैं अपने कहाँ ऐसा तो नहीं मैं शैतान के जलते तीरों का शिकार बन रहा हूं, राइट। आई थिंक रियली हम विश्वासी को इस एरिया में रियली सावधान रहना चाहिए कि इस दुनिया में शैतान है जो हमारे जीवन में काम करता है। मैं अपना क्रिश्चियन लाइफ को बड़ा इजीली नहीं जी सकता। मुझे रियली प्रोटेक्शन की जरूरत है, मुझे रियली संगति की जरूरत है, मुझे बॉडी लाइफ की जरूरत है, मुझे प्रार्थना, वचन, पवित्र आत्मा, मुझे एक दूसरे विश्वासी की जरूरत है, और मुझे इन चीजों में बने रहने की जरूरत है, राइट। आई थिंक रियली आई थिंक हम विश्वासी को रियली इन चीजों में सोचने की जरूरत है कि हम रियली अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, राइट। मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं होना चाहता। ओके, लोगों के कमेंट की वजह से ओके, लोग जो बोलते हैं सो बोलते हैं, लेकिन जो विचार जो मेरे माइंड में चलता है वो शैतान के द्वारा जो मुझे इनडायरेक्टली परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं। हमें रियली सावधान होना चाहिए कि हम परमेश्वर से दूर ना जाए, राइट। शैतान ने अदन की बगीचे में सबसे खतरनाक जो काम शैतान ने जो किया, झूठ तो उसने बोला, साजिश उसने रखी, जो भी चीजें हुआ, लेकिन थोड़े समय के लिए शैतान जो सफल हुआ मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने के लिए, आई थिंक वो जरिया था आज्ञा पालन से रोकना। आदम और हवा को परमेश्वर के आज्ञा से भटका दिया, राइट। कई सारे विश्वासी आज भी आज्ञा नहीं, आपको मैं बता दूं कि आज्ञा न मानकर इस दुनिया में पहला पाप शुरुआत हुई थी। आदम और हवा का पाप करने का पहला कारण था आज्ञा न मानना। पाप की शुरुआत मनुष्य के द्वारा जो हुई थी, आज्ञा न मानने की वजह से हुई थी। और कई बार हम भी रियली ऐसे जीवन जीते, हम भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। हमें रियली हर विश्वासी को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने। सुनो, यदि आदम और हवा वहां पर आज्ञा का पालन कर देता तो शायद दुनिया अलग होती आज, राइट। शायद पाप नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, मृत्यु दुनिया में राज नहीं करती, पाप इस दुनिया में कभी नहीं होता। बट पाप के कारण था आज्ञा न मानना। आज भी कई सारे विश्वासी वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा लेते हैं वचन से, उसे ना मानकर पाप करते हैं, राइट। आज्ञा न मानना पाप है, सीरियसली आज्ञा न मानना पाप है। आज्ञा न मानना एक तरह का रिबेलियंस है। आज्ञा न मानना एक तरह से मन को कठोर करना है। आज्ञा न मानना एक तरह से परमेश्वर को निग्लेक्ट करना है, नजरअंदाज करने जैसी बातें हैं। हमें रियली जरूरत है कि मैं परमेश्वर का आज्ञा का पालन करूं। शैतान ने उस अदन के बगीचे में सबसे खतरनाक चीज ये किया, आदम और हवा को आज्ञा मानने से रोक दिया, राइट। और आज्ञा न मानकर वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। ओके, तीसरी चीज मुझे उस कहानी में अदन की वाटिका में जो दिखाई देती है, तीसरे चीज में मनुष्य का पाप, आज्ञा ना मानकर पाप हो गया। पाप, ओके, आज भी कई सारे लोग, हम सब आज भी ये पाप करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज्ञा न मानना, मैं भी आज भी कई सारे विश्वासी पापी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज भी कई सारे विश्वासी मिस्टेक कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। आज भी कई सारे विश्वासी बुराइयों में जीवन जी रहे हैं। पाप का कुछ कारण जो अदन के बगीचे में मैं देखता हूँ, पहला चीज आदम का शैतान की सुनना। आदम और हवा की सबसे बड़ी गलती ये थी, शैतान का सुनना, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ओके, लेट मी बोलो, हाँ मैंने परमेश्वर से सुनी है, मैंने वचन से सुना है, पवित्र आत्मा से भी सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं शैतान से भी सुन रहा हूँ। अगर शैतान से सुन रहा हूँ तो ये जो मैं जो चीजें परमेश्वर के वचन से और आत्मा से जो सुनी है, इन चीजों को करने से रोकने की कोशिश करेगा, राइट। सो बेबी लाइक विश्वासी को रियली जरूरत है कि सावधान रहने की कि हम शैतान की बातें हम नहीं सुन सकते। शैतान की बातें सुनने की वजह से दुनिया में कई सारे लोग पाप करते हैं।
शैतान झूठ पर विश्वास करते हैं लोग। आदम और हवा की ये सबसे बड़ी गलती थी कि एक तो उन्होंने उससे शैतान से बात की, उससे सुनी, फेलोशिप की, और दूसरी उसकी गलती यह थी कि उसके झूठ पर विश्वास कर लिया और परमेश्वर के सच्चाई पर उन्होंने भरोसा नहीं रखा। इसी वजह से उनकी वो गलती हो गई थी। तीसरी चीज, परमेश्वर के साथ परमेश्वर की बातों पर अविश्वास पना दिखाया उन्हें। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आज्ञा न मानना, आज्ञा न मानकर फिर उन्होंने जो पाप किया। फिर हम लोग देखते हैं मृत्यु ने दुनिया पे राज्य कर लिया। आज्ञा न मानने की वजह से मृत्यु ने इस दुनिया में पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया। ओके, आदम और हवा ने आज्ञा न मानने की वजह से पाप हुआ। पाप की वजह से पूरी दुनिया में मृत्यु फैल गई और मृत्यु अनंत की थी, हमेशा के लिए थी। लेकिन थैंक गॉड हमारे पास उद्धारकर्ता भी है। लेकिन उस दुनिया में मृत्यु आ गई, हर इंसान मरने लगा। परमेश्वर ने अपने शब्द जो कहे थे वो कहा था, राइट, यदि तू खाएगा तो अवश्य मरेगा। आत्मा उसी वक्त मर गया और शरीर कई सालों के बाद मरा, लेकिन मृत्यु दुनिया में आ गई। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा कोई डर है तो वो है मौत की। हम लोग एक देखते हैं कि मौत के डर के वजह से पूरी दुनिया आज अपने अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहती है। मौत का डर सबसे भयानक है, राइट। ओके, चौथी चीज मुझे जो उसमें दिखाई देती है, पाप के परिणाम, राइट। सो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम हमने देखा। फिर शैतान का छल हमने देखा, राइट, कि किस तरह से शैतान ने फिर हमने देखा मनुष्य का पाप देखा। फिर हम देखते हैं पाप तो हो गया, अब उसके परिणाम, राइट। पाप के कई सारे परिणाम है। पहली बार आदम हवा को शर्म, ग्लानि और डर महसूस होने लगा। उनको खुद को शर्म होने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। हर इंसान गलत करने के बाद वो शर्माएगा। यदि कोई विश्वासी है, उनको गलत करने पर कोई शर्मिंदा नहीं हो रही है, लेकिन परमेश्वर के सामने होगी कि मैं विश्वासी था, फिर भी मैंने कई सारी गलतियां कर रहा था, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। आज्ञा ना मानने का एक रिजल्ट वो ये होगा कि जो आज्ञा नहीं मानेंगे वो शर्मिंदा होंगे। भले वो विश्वासी क्यों ना हो, आज्ञा न मानने की वजह से वो शर्मिंदा होंगे। वो अनंत जीवन पाएंगे, वो स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए वो शर्मिंदा में होंगे कि मैंने परमेश्वर को जानता था, फिर भी मैं परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जीता था। मुझे परमेश्वर की आज्ञा पता थी, फिर भी मैंने वो आज्ञा के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया। लोग शर्मिंदा होंगे, लोग ग्लानि में होंगे, लोग डर में होंगे। डर और ग्लानि मुझे नहीं लगता, लेकिन शर्मिंदा हम होंगे। लेकिन इस दुनिया में हम लोग पाप की वजह से कई सारे लोग डर, ग्लानि और शर्मिंदा होंगे। पहली बार आदम परमेश्वर को देखकर भागता है, परमेश्वर से छूटता है। लाइक हम विश्वासी को लगता है मैं दुनिया में नहीं छूट सकता, लेकिन लोग परमेश्वर से भाग रहे। क्यों? क्योंकि लोग ने गलत जीवन, उनको पता है मैं गलत जीवन जी रहा हूँ, उनको पता है हम परमेश्वर। आज भी कई सारे लोग परमेश्वर से भाग रहे हैं, परमेश्वर से छुपने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। हम परमेश्वर से वैसे तो नहीं छुप सकते, कहाँ छुप सकेंगे? इस दुनिया में कौन सी जगह है मेरे लिए कि मैं परमेश्वर से छुप सकूं? परमेश्वर से छुपने के लिए इस दुनिया में कोई जगह है ही नहीं। लेकिन अफसोस कई सारे लोग आज भी परमेश्वर से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अदन की बगीचे में दूसरे, फिर हम देखते हैं एक दूसरे पर दोष लगाना, एक दूसरे पर। परमेश्वर तूने जो स्त्री दी थी उसके वजह उसने मुझे सांप फल खिलाया। हवा को पूछा, हवा बोलती है कि मैंने नहीं, सांप ने मुझे खिलाया। एक दूसरे पर दोष लगाना शुरुआत होगा पहली वहीं पर आदम की। और ये कल्चर आज भी चल रहा है। हम भी कई बार एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, पता ना हमें जब हम सही होते हैं और दूसरा गलत होता है तब हमें दोष लगाना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है और हम ज्यादा इजीली दोष लगाते हैं। बट रियली लाइक अदन के बगीचे में हम ये सिद्धांत सीख सकते हैं। परमेश्वर को नहीं पसंद आया था ये कि एक दूसरे का दोष लगाना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। ये परमेश्वर को रियली पसंद नहीं था। आज भी परमेश्वर को नहीं पसंद है। परमेश्वर बोलता है दोष मत लगाओ वरना तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दोष लगाना परमेश्वर को नहीं पसंद है। परमेश्वर ने मनुष्य को कोई वरदान नहीं दिया कि कोई किसी को परफेक्ट तरीके से दोष लगाए। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई किस पर दोष लगाए, राइट। लेकिन अफसोस कि लोग कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं दूसरे पर दोष लगाऊंगा तो शायद मैं बच जाऊंगा, लेकिन दूसरों पर दोष लगाकर मैं कभी नहीं। आदम को लगा हवा पर दोष लगाऊंगा मैं बच जाऊंगा, हवा को लगा शैतान पर दोष लगाऊंगी मैं बच जाऊंगा। बट ये सच्चाई है, हम दूसरों पर दोष लगा के हम खुद कभी नहीं बच सकते। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने हमारा सारा दोष अपने ऊपर लेकर हमें बचाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओके, अदन की बगीचे से निकाले गए, राइट। अदन की बगीचे परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले गए, परमेश्वर के सामने से निकाले गए पाप की वजह से, राइट। पाप का परिणाम है ये। पाप का परिणाम ही है कि लोग आज परमेश्वर के सामने नहीं है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके गए हैं। और अदन की बगीचे से वो निकाले गए, कारण पापी है और कुछ रीजन नहीं है। पाप की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति से लोग चले गए थे। लेकिन उस अदन की बगीचे में एक शब्द जो मुझे बहुत पसंद है वो है
स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा, वादा, राइट। स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा और वो सांप उसके एड़ी को डसेगी और वो उसके सर को कुचलेगा। अदन की बगीचे में मुझे सबसे अच्छा लगता है वो परमेश्वर का वादा, राइट। उद्धार का वादा वहां पर था। कोई बात नहीं, एक बछड़ा दिया, उसे बोला काटो और उनको कपड़े बना के परमेश्वर ने आदम और हवा को, यीशु मसीह के बलि के द्वारा हमारे अपराध, हमारे गुनाह को परमेश्वर ने ढांप दिया। परमेश्वर का रियली धन्यवाद हो। आई थिंक हम सभी को रियली इस बात में रियली खुश होना चाहिए, राइट, कि परमेश्वर के बलिदान के वजह से, यीशु मसीह के बलिदान के वजह से हमारे अपराध ढांपे गए थे, राइट। और मुझे रियली वहीं पर मैसेज था, स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा, उसमें मैसेज था कि यीशु मसीह उस स्त्री के द्वारा हमें बचाने के लिए आएगा, हमारा उद्धार करता आएगा, हमें हमारी जो गलतियां थी उसे सुधारने आएगा, हमारे पापों का भुगतान के लिए वो आएगा। आदम की बगीचे में ही तय हो चुका था, उससे पहले ही तय हो गया था, लेकिन आदम की बगीचे में ही परमेश्वर ने मनुष्य को बता दिया था कि प्रभु यीशु मसीह धरती में मनुष्य बन के आएगा, वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा और वो शैतान का सिर को कुचलेगा, राइट। आदम की बगीचे में ये फिक्स हो गया था। यीशु मसीह की पवित्रता हमारे कपड़े, आज हमारी धार्मिकता है। यीशु मसीह की पवित्रता से हम कवर किए गए हैं आज की तारीख में। रियली थैंक गॉड कि परमेश्वर से दूर थे लेकिन हम वापस करीब ला गए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें वापस लेके आ गया है, सिर्फ परमेश्वर के वादे के वजह से। और शैतान को हराने का वादा जो किया था वो भी पूरा हो चुका। थैंक गॉड, इस परमेश्वर के वादे पूरे हो चुके हैं। यीशु मसीह ने अपना वादा पूरा कर लिया, राइट। आदम की बगीचे में आदम और हवा के पाप की वजह से, जो मृत्यु दुनिया में फैल गई थी, लेकिन जो वादा था कि स्त्री के द्वारा बीज आएगा, वो वादा पूरा हो चुका है। और वो प्रॉमिस के वजह से, वो वादे के वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आई थिंक रियली हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह का रियली धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। आदम के बगीचे में वो बहुत सारी चीजें हैं हम सीख सकते हैं। लेट्स आज रैप सेशन होगा, हम रियली रैप सेशन एंजॉय करेंगे और रियली ये अच्छा समय होगा। तो मैं सभी हिंदी चर्च से लोगों से कहता हूँ लेट्स ज्वाइन करो, हम लोग सीखेंगे, ओके। हम लोग रियली संगति हम लोग करेंगे। आई थिंक हमारा यीशु मसीह आज हमारे अंदर है, हमारे अंदर, राइट। पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो हमें गाइड कर रहा है। आई थिंक रियली जरूरत है हम उसको सबमिट करें। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर पिता आज की शाम के लिए। हम रियली आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। आप सच्चे और जीवित हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।